रिया दूसरी बार माँ बनने वाली थी। जब पहली बार गर्भवती थी तब उसकी शादी को कुछ महीने ही हुए थे। अब वह 7 साल पुरानी हो चुकी थी। पहली प्रेगनेंसी में उसे कोई दिक्कत भी तो नहीं थी, तो सारा कम कर लेती थी और एक अलग ही जुनून था। पर दूसरी बार प्रेगनेंसी में कई दिक्कतें थी। पहली प्रेगनेंसी में उम्र बहुत कम थी, पर अब मैच्योर हो चुकी थी। पर कुछ चीज़ें इस प्रेगनेंसी में अलग थी, जैसे कमर में दर्द, पेट में दर्द। शुरुआती महीने कभी कभी कठिन होते हैं। जब घर पर सबको पता लगा तो पति और सास ने 3-4 दिन खूब घर के काम में हेल्प की। एक दिन प्रिया की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया। उसका कुछ खाने का मन नहीं करता था। ससुराल था और वह किसी को कह भी नहीं सकती थी मुझे यह खाना। उसे चटपटा खाने का बहुत मन चाह रहा था और शरीर में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि जाकर किचन में खड़ी हो जाए, कुछ बना ले अपने लिए। 2 दिन से कुछ नहीं खाने की वजह से कमजोरी भी बहुत आ गई थी। दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। तीसरे दिन जब उसकी तबीयत सही हो तो वह काम करने लग गई। किचन में गई तो सासू माँ ने एक बात बोली, ऐसा करो तुम अपने पीहर चली जाओ, जब तेरी तबीयत सही हो जाए आ जाना। रिया की आंखों में आंसू आ गए। बस कुछ ही दिनों में थक गए। शुरुआती दिनों में जब पता चला था तो पति भी उसकी हेल्प कर देता था। अब अपनी माँ को काम करते देख उसने अपनी पत्नी से बात करना ही बंद कर दिया था। बस कुछ ही दिनों में से लगने लगा था कि उसकी पत्नी गर्भवती होने का नाजायज फायदा उठा रही है। पति जब मेरे कमरे में आता तो उसे बदबू से आती थी। बोलता था कि पूरे कमरे में उल्टी की बदबू आती रहती है। आज सासू माँ ने पीहर जाने के लिए बोल दिया। क्या बहू जब तक काम करे ससुराल में तब तक ही, क्या ससुराल उसका घर है? रिया ने अपनी सास की तरफ देखा और बोली, नहीं अभी नहीं जाऊंगी। अभी मेरी तबीयत इतनी सही नहीं है कि मैं इतना लंबा सफर कर सकूं। उसकी सास शायद गुस्से में कुछ बोलने वाली थी, पर रिया ने अनसुना कर किचन में बाहर निकल गई। पर फिर भी उसके कानों में कुछ आवाज आई, मुझसे नहीं होती तेरी सेवा, जा अपनी माँ से करवाना। अब बुढ़ापे में मैं क्या तेरी सेवा करूंगी? कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।